हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। सजयति सिन्दूरवदनो देवो यत्पादपङ्कजसमरणम् वासरमणिरिव तमसा राशि नश्यति विघ्नानाम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज हम कार्तिक महात्म्य के 20वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि पिछले अध्याय में आपने सुना कि वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दिया। इस तथ्य में महान गूढ़ता है। अगर आप ध्यान से देखें या समझें, भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। और आप एक और बात को अगर ध्यान से देखें तो पूरे किसी भी कार्य में अगर कुल मिला के देखा जाए तो एक विष्णु भगवान ही हैं जिनको उपहार में सबसे अधिक शाप मिले हैं। शायद मुझे नहीं पता आपको स्मरण है या नहीं है, लेकिन मैं ध्यान में आपके दिलाता हूँ। इतने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितने मेरे ध्यान में हैं, एक तो वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दिया, गांधारी ने भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण को शाप दिया, शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु जी को शाप दिया था, यहाँ तक कि नारद जी ने भी भगवान विष्णु को शाप दिया था। अब इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या बात है, क्या कथा है, वो सब आप समझ सकते हैं। क्योंकि जो सृष्टि के पालन करता है, हर एक का ध्यान रखने वाले हैं, सही को सही करने वाले हैं, वही व्यक्ति हमेशा लक्षित होते हैं। आप अपने परिवार में देख लीजिए, सबकी केयर करेंगे, सबका ध्यान रखेंगे, बाद में होता है कि हमें ऐसा बोला जाता है, हम इतना कुछ करते हैं लेकिन हम पर ही लक्ष्य किया जाता है, हमें ही बुरा बोला जाता है। ऐसा भगवान के साथ होता रहा है तो हम तो इंसान हैं। भगवान विष्णु जी को ही देख लीजिए। मेन सृष्टि का बनाना ब्रह्मा जी का काम है, विनाश का भगवान शंकर जी का काम है, पालन करना भगवान विष्णु जी का काम है। वो हमेशा देवताओं की सहायता के लिए खड़े रहते हैं जब भी देवता पुकारते हैं, और उनकी सहायता के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो उन्हें करना पड़ता वो करते हैं। बदले में उनको क्या मिलता है? शाप। ये तो मैंने 4 शाप आपको गिनाए हैं, और भी ना जाने कितने शाप हैं ऐसे
जो भगवान को दिए गए हैं, लेकिन भगवान फिर भी शांत भाव से मुस्कुराते हुए उन सबको स्वीकार करते हैं। जब भगवान के साथ ऐसा होता है तो हम संसारिक मनुष्य हैं, हम परिवार की छोटी छोटी बातों को सुनकर अगर खिन्न हो जाएं, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सही नहीं। क्योंकि देखिए, भगवान जो हैं, जो इन सब चीज़ों को सहन करते हैं, भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। मुझे नहीं पता आपने महसूस किया है या नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर है, जो सबकी सुरक्षा करते हैं, केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, और बदले में अगर उनको ऐसा कुछ सुनने को मिलता है, बेशक वो उस टाइम उस वक्त निराश हों, और भगवान की शरणागति में जाने का यही एक रास्ता है। हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं या हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो आप ये समझिए कि भगवान आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। उदंड और उपद्रवी होने पर तो भगवान ने अपने द्वारपाल जय और विजय को भी अपने ही भक्तों द्वारा शाप दिलाकर मृत्यु लोक में भिजवा दिया था। हर वस्तु को पाने के लिए एक उसकी पात्रता की आवश्यकता होती है। क्या जो चीज़ जिस व्यक्ति को वस्तु मिल रही है, क्या वो उसके लिए योग्य है, क्या वो उसके लिए सुपात्र है? जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, अपने आप को उदासीन बनाते हैं या सब कुछ सहन करते हैं, तो वो भी एक परीक्षा होती है हमारी। देखा जाता है कि इस कसौटी पे हम कितने अच्छे उतरते हैं। हमारा जो कर्म है, हमें उस कर्म में हमेशा बिना किसी भेदभाव के कि हमें इतना अच्छा करते हैं लेकिन हमें सुनने को तो फिर वही मिलता है, ये सोच के हम उस कर्म की गुणवत्ता को अगर कम करते हैं तो ये गलत है। हमारी कर्म करने की जो भावना जैसी पहले थी, कुछ भी सुनने के बाद भी वैसी रहनी चाहिए, उसमें कोई भेद नहीं आना चाहिए। और ये सब इसीलिए होता है कि भगवान खुद चाहते हैं कि हम ऐसे बन जाएं कि वो कोई हमें कुछ भी बोल ले, कोई कुछ भी कर ले, हमारे मन में वो भाव आए कि राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब कुछ वो करो, लेकिन परिवार है, उसके लिए परिवार में छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। लेकिन अगर हम उनको ये रखें कि हमारे मन में हमें ऐसा बोला, हमें ये किया, हम आगे बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वो बातें गलत हो जाती हैं। बड़ा मनुष्य तो वही है जो सबको साथ लेके चले। आजकल छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े परिवारों को टूटते हुए देखा जाता है। अरे मेरे भाई ने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं साथ में नहीं रहूँगा, हम अलग हो रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, और भी पता नहीं कितनी सारी बातें होती हैं। लेकिन ये समझने का विषय है। एक संत और एक गृहस्थ मनुष्य भगवान की पूजा भावना तपस्या जो भी करते थे, संत अपने तरीके से करते थे, गृहस्थ अपने तरीके से करता था। जब मृत्यु हुई उन दोनों की, भगवान
के धाम में पहुँचे। अब वहाँ संत पहुँच गए, कहते हैं प्रभु जी अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए। अब लाइन में सारे लगे हुए तो आवाज़ लगाते हैं कि प्रभु जी इधर भी ध्यान दीजिए, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ। भगवान कहते हैं ध्यान तो मैं दे रहा हूँ, पर पहले उनको तो देख लूँ जो सबको साथ लेके आया है। खुद तो आया है लेकिन सबको साथ लेके आया है। संन्यास कठिन है मानता हूँ, लेकिन गृहस्थी भी कोई आसान नहीं है। पूरे परिवार को एक साथ लेकर एक सूत्र में बांधकर इकट्ठे होके चलना कोई आसान बात नहीं है। और जो परिवार का मुखिया होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसको एक सूत्र में बांधकर छोटी बड़ी सारी बातों का ध्यान रखते हुए उसका प्रबंध करके सबको एक सूत्र में बांधकर एक डोरी में पिरोकर आगे ले जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। मानव जन्म की सार्थकता ही यही है कि भगवान से प्रीति हो सके। हम अपने अंदर उत्पन्न हुए विकारों का नाश करके भगवान को प्रिय हो सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब हम सोचें हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए हैं और भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कभी संभव नहीं है। वो उन्हीं के साथ संभव हुआ है जिनको किसी से शाप मिला था और भगवान के हाथों उनकी मृत्यु होकर उनका उद्धार हुआ। आज के युग में ये संभव नहीं है। इसलिए इन विकारों से रहित होकर ही भगवान के द्वार का मार्ग खुलता है। आप अपने परिवार में रहें, परिवार के साथ रहें। हमें बात तो वो नहीं है, बात सिर्फ ये है कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। उनके जन्मावतार देखिए, भगवान श्री राम जी का अवतार देखिए। अगले दिन राज्याभिषेक है, पिछले दिन तैयारी हो रही है और सुबह बोल दिया कि आप वन को जाओ। तुरंत राशि वस्त्र त्याग कर बलकल धारण करके वन को निकल गए। आज के समय में किसी को कह के देखिए वन को जाओ, एक एक जिंदगी के इनके एक एक आदर्श शिक्षा देने वाले हैं, लेकिन हम उनको तो पूछते हैं लेकिन उनके संस्कारों को उनकी शिक्षाओं को नहीं मानते। आज इसीलिए परिवार टूट रहे हैं, हम अलग होके खुश रहते हैं। जिंदगी में जीना रहना ये सब आपके व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को व्यक्तिगत तरीके से जिए, जैसी उसकी इच्छाएं कामना है जिए, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार से अलग होना हर समस्या का समाधान है। बैठ के उसका हल निकाला जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम अपने अहंकार को अपने सिर पर रखकर कि नहीं वो नहीं झुका तो मैं क्यों झुकूं, वो नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं, इस बात को आगे रख के
अपने अहंकार को संतुष्ट करके, पुष्ट करके अलगाव की ओर निकल जाएं। आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इसी ओर बढ़ रहे हैं। अगर किसी को इस बात का बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन बात मन में आई तो कह दी, क्योंकि आजकल के परिवेश में ये सब चीज़ें देखकर मन हुआ कि ये बात आपके सामने रखूं। जय श्री राधे कृष्ण। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ? वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा जी वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मय मना होकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर भगवान शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब ना काट सका तो उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण करके अपने रथ पर बांध लिया। अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका और सब भागने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ ना हो सके। भगवान शंकर ने उन शुंभ निशुंभ को शाप दिया और बड़ा धिक्कारा, कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो और भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध की अग्नि से दग्ध हो उठा। उसने भगवान शंकर पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा को देखकर भगवान शंकर जी क्रोधित हो उठे तथा उन्होंने अपने चरणा अंगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। भगवान शंकर की आज्ञा से उसका रक्त और मांस रौरव में जाकर रक्त का कुंड बन गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर भगवान शंकर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ। जलंधर को मरा देखकर सब देवता प्रसन्न हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, शंकर भगवान की जय।